Hello and welcome to Park Cybertech Online Academy. So this is our first lecture, ethical hacking with mobile phone. So इस कोर्स को हम डिवाइड करने वाले हैं टू पार्ट्स में. पहला जो हमारा पार्ट होगा बेसिक इथिकल हैकिंग विद मोबाइल फ़ोन एंड सेकंड जो हमारा पार्ट होगा एडवांस्ड लेवल इथिकल हैकिंग विद मोबाइल फ़ोन. So let's get started. Firstly, let me to introduce myself. My name is Sayyid Zulkarnain Haider. I'm a certified ethical hacker from Google, from EC Council and also from Cybersecurity of Pakistan. 5 ईयर का मुझे रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है. 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं अभी तक मेंटोर कर चुका हूँ एंड CEO एंड फाउंडर ऑफ पार्क साइबरटेक ऑनलाइन अकेडमी हूँ. इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, फर्स्टली कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं क्लियर करता जाऊँ. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैकिंग. क्या हम इसे मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं. स्टेप्स ऑफ हैकिंग, क्या हैकिंग लीगल है या इलीगल. उसके बाद अर्निंग्स एंड कैरियर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैकिंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैकिंग. हैकिंग होती क्या है. सो हैकिंग का मतलब होता है विदाउट किसी की परमिशन के उसकी चीज़ की एक्सेस लेना, उसके बाद उसे यूज़ करना. राइट यूज़ करना या मिस यूज़ करना, ये दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. सो हैकिंग का मतलब है विदाउट किसी की परमिशन के उसकी चीज़ की एक्सेस लेना. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसे मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं. यस, प्रीटी श्योर. हमारा ये कंप्लीट कोर्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू होने वाला है, तो आप बेसिक से एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन के थ्रू एथिकल हैकिंग कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले तो आपको टर्मिक्स की लर्निंग करनी पड़ेगी, लाइनक्स की लर्निंग करनी पड़ेगी, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है. एंड थर्ड आपको कमांड्स, उसके बाद टूल्स एंड देन अटैक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हैकिंग लीगल है या इलीगल. सो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ. अगर आप बाज़ार से एक छुरी खरीदें और उस छुरी से अगर आप सब्जी काटेंगे तो वो उस छुरी का राइट यूज़ है, लेकिन अगर आप उसी छुरी से बंदे काटना शुरू कर दें तो वो उसका मिस यूज़ है. सो हैकिंग टोटली डिपेंड करती है आपके यूजेस पे. ठीक है. अगर आप उसे राइट यूज़ करेंगे तो इथिकल हैकिंग बनेगी, अगर आप उसे मिस यूज़ करेंगे तो ब्लैक हैट हैकिंग बनेगी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम इसे एज अ करियर लेके जा सकते हैं. प्रीटी श्योर आप इसे एज अ करियर लेके जा सकते हैं. ना सिर्फ एज अ करियर बल्कि एक अच्छा करियर बना सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेशन, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं साइबर सिक्योरिटी का अपनी कंट्री का, लाइक पाकिस्तान, इंडिया की जो साइबर सिक्योरिटी, आप इनका एग्ज़ाम दे सकते हैं. ठीक है. एंड देन क्लियर करने के बाद डायरेक्टली कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी. ठीक है. क्योंकि इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू बेसिक्स ऑफ हैकिंग. सो बेसिक कोर्स में फर्स्टली आपको लर्निंग करनी पड़ेगी टर्मिक्स की. सो टर्मिक्स हैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको टर्मिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि टर्मिक्स बेसिकली होती क्या है. सो टर्मिक्स एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जो कि लिनक्स बेस्ड है. ठीक है. लिनक्स बेस्ड कर्नल है जो कि आपको लाइनक्स का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है. ठीक है. और कमांड लाइन इंटरफेस आपको प्रोवाइड करती है और एक टर्मिनल प्रोवाइड करती है. और हैकर का सारा काम टर्मिनल के थ्रू ही होता है. ठीक है. क्योंकि टर्मिनल पे जाके आप कमांड्स टाइप करते हैं और उसी के थ्रू आप प्रोजेक्ट परफॉर्म करते हैं. सो चलते हैं, फर्स्टली टर्मिक्स को इंस्टॉल करते हैं. ठीक है. एंड उसकी कुछ बेसिक्स कमांड्स को आज हम डिस्कस करते हैं जो कि हर प्रोजेक्ट में यूज़ होती हैं. ठीक है. सो फर्स्टली आप आएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पे आप आके सर्च करेंगे टर्मिक्स एफ-ड्रॉइड. ओके. अब टर्मिक्स आपने एफ-ड्रॉइड से इसलिए इंस्टॉल करनी है क्योंकि जो प्ले स्टोर पे टर्मिक्स का वर्जन आया था उसके बाद जो टर्मिक्स की अपडेट हैं वो प्ले प्रोडक्ट ने बैन कर दी थी क्योंकि लोग इसका मिस यूज़ करने लग गए थे. सो दैट्स वाई इसकी जो न्यू अपडेट्स हैं वो प्ले स्टोर पे आना बंद हो गई हैं. तो ये जो टर्मिक्स है या तो आप एफ-ड्रॉइड से इंस्टॉल करेंगे या फिर आप इसे गिटहब से इंस्टॉल करेंगे. तो यहाँ पे आप एफ-ड्रॉइड में आए, थोड़ा सा नीचे आएंगे, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन को आपने क्लिक नहीं करना. ठीक है. आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे. ठीक. सो आफ्टर इंस्टॉलिंग आप आएंगे अपने टर्मिक्स पे और इस पर
प्रेस करके रखेंगे एंड देन आप इसकी इंफॉर्मेशन में जाएंगे एंड इसकी परमिशंस में जाएंगे और ये जो फाइल्स एंड मीडिया की परमिशन है ये आप अलाउ कर देंगे। ठीक है, अलाउ करने के बाद आप बैक आएँ एंड आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें। ठीक है, ये एक टर्मिनल है एंड यहाँ पे आते साथ आपने क्लियर कर लेना है। ठीक है, क्लियर, पूरा टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सो टर्मिक्स हैकिंग स्टार्ट करने के लिए आपको टर्मिक्स की जो कुछ कमांड्स हैं उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूँ प्रोग्रामिंग की कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। सो आपकी डिवाइसेस कोई भी चीज़ जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, ख्वाह वो इंटरनेट खुद ही क्यों ना हो, वो प्रोग्रामिंग में कोडेड होता है। ओके सो हैकिंग बेस करती है आपके प्रोग्रामिंग नॉलेज पे। ठीक है, और जो आप कमांड्स टाइप करते हैं वो प्रोग्रामिंग में ही टाइप करते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिकली किसी डिवाइस की, किसी कर्नल की या किसी भी डिवाइस की अपनी लैंग्वेज होती है, उसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। ओके सो टर्मिक्स की कुछ बेसिक्स कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप इसे ऑपरेट कर सकते। सो फर्स्ट कमांड होती है PWD। PWD का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड्स आप तब यूज़ करते हैं जब आपने अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करनी हो कि राइट नो मैं किस फोल्डर में वर्क कर रहा हूँ, राइट नो मैं किस फाइल में मौजूद हूँ। ठीक है, ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता चलेगा कि हम इस कमांड्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने एक स्पेसिफिक फोल्डर में इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो होती है LS। LS का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लिस्ट करना। ठीक है, यानी अब मैंने यहाँ पे लिस्ट किया तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पास एक जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपके पास एक टूल मौजूद है जिसका नाम है फ़ोन एंड फोजा। ठीक है, तो आप अगर किसी भी फ़ोल्डर के अंदर जाएँ और वहाँ पे आपने देखना हो कि यहाँ पे कौन-कौन सी फ़ाइल्स मौजूद हैं, ठीक है? लाइक आप कोई प्रोजेक्ट परफ़ॉर्म कर रहे हैं, आप किसी फ़ाइल के अंदर एंटर हुए और आप वहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अंदर कौन-कौन सी फ़ाइल्स, कौन-कौन से फ़ोल्डर मौजूद हैं, तो आप ls की कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है? कोई भी चीज़ आपने लिस्ट करनी हो तो आप ls की कमांड यूज़ करेंगे। ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कमांड है उसे कहते हैं CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी या किसी भी फोल्डर में इंटर होने के लिए। लाइक अभी मैं यहाँ पे टूल में इंटर होता हूँ CD और यहाँ पे मैं इस पर प्रेस करके रखता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ और CD फ़ोन एंड फोजा ये इसमें इंटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें इंटर हो चुका। अब ये यहाँ पे मुझे इस फोल्डर की फर्दर चीज़ें शो नहीं करवा रहा। ठीक है, अब ये चीज़ें शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे इसे लिस्ट करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा LS, तो ये मुझे बता देगा जी इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ से बाहर आना हो तो आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। लाइक अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर मौजूद हैं, आपने बैक आना है अपने, यहाँ पे एक दफ़ा मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर लेता हूँ, ये मुझे बता देगा कि आप कहाँ पे मौजूद हैं। ये मैंने PWD रन किया, ये मुझे बता रहा है कि आप राइट नो फ़ोन एंड फोजा के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से बाहर आना है अपने होम पे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा CD डॉट डॉट। ठीक है, CD स्पेस डॉट डॉट एंड देन एंटर मैं करूँगा, क्लियर कर दूँगा। ठीक है, क्लियर एंड देन यहाँ पे मैं PWD चेक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आप अपने होम में मौजूद हैं /data/data/com/.ormix। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कमांड है, लाइक अगर आपने किसी भी फोल्डर की परमिशन चेक करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे LH-L। ठीक है, राइट नाउ हमारे पास कोई भी फोल्डर मौजूद नहीं है तो इसलिए ये हमें शो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो हम इसे क्लियर कर देते हैं। ओके सो नेक्स्ट जो हमारी मेजर कमांड है वो है टॉप। लाइक अगर आपने यहाँ पे चेक करना है कि राइट नाउ मेरे कितने टास्क रन हो रहे हैं, यानी कि अगर आप इमेजिन कि आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके साथ आप 3-4 अटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने हर अटैक को अलग अलग से एनालाइज करना है कि कौन सा अटैक किस लेवल तक जा पहुंचा है, तो उससे चेक करने के लिए आप जो कमांड यूज़ करेंगे उसे कहते हैं टॉप। ठीक है, TOP एंड देन इंटर आप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके राइट नो कितने जो टास्क हैं वो रन हो रही हैं और उनके PID नंबर क्या है, उनका PR क्या है, NI क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे फर्दर वीडियोस में क्लियर होती जाएंगी। ओके सो अब यहाँ से अगर आप अब
जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएँ कि यहाँ पे आपको कोई भी इंटरफ़ेस शो नहीं हो रहा बाहर जाने के लिए, यहाँ पे आप cd डॉट डॉट करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप करेंगे कंट्रोल C प्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये आपको टर्मिनल का जो साइन है ये दे देगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे cd डॉट डॉट एंड देन आप बैक आ जाएँगे एंड देन आप इसे क्लियर कर दें, ठीक है? यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर pwd चेक कर लेता हूँ, तो ये मुझे बता रहा है कि /data/com.termux फाइल आप यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक टूल इंस्टॉल करता हूँ, जिसे हम कहते हैं फ़ोन इन्फोजा। तो एक दफ़ा मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, क्लियर एंड देन एंटर एंड देन cd डॉट डॉट, ठीक है? मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ओके, क्लियर। ओके, यहाँ पे अगर आपने कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है टर्मिक्स के अंदर, तो याद रखिएगा आपकी जो फर्स्ट कमांड लाइन होगी वो होगी pkg, ठीक है? अगर आप लाइनक्स में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप sudo यूज़ करेंगे, apt यूज़ करेंगे, ठीक है? ये दोनों यूज़ होंगी। लेकिन अगर आप टर्मिक्स में हैं तो आप जो फर्स्ट कमांड लाइन होगी वो होगी pkg। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, pkg इंस्टॉल गिट, ओके। देन ये हमारे जो पैकेज है गिट का, इसे इंस्टॉल कर देगा। ओके, पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। और ऑफ कोर्स आपने टर्मिक्स में जब कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो वो आप करेंगे गिटहब से, ठीक है? तो उसकी जो कमांड आप यूज़ करेंगे, लाइक आपने कोई भी टूल इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल करने के लिए आप उसे क्लोन करेंगे, ठीक है? तो क्लोन करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिट क्लोन, ठीक है? गिट क्लोन लिखने के बाद आप जाएंगे अपने ब्राउज़र पे एंड लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ोन इन्फोजा गिटहब, ठीक है? ये फर्स्टली वेबसाइट है गिटहब की। इंटर होंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इसका एड्रेस कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी करेंगे यहाँ से, ओके। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम टर्मिनल में वापस आ जाएंगे एंड देन यहाँ पे हम प्रेस करके रखेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे एंड देन एंटर कर देंगे, ठीक है? तो ये इसे क्लोन करना स्टार्ट कर देगा। लाइक आपने कोई भी टूल जहाँ पे इंस्टॉल करना है तो आप गिट का पैकेज इंस्टॉल करेंगे और जो कमांड लाइन आप यूज़ करेंगे वो होगी गिट क्लोन एंड देन आगे जो भी आपने करना है वो आप उसका एड्रेस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप वो लिख भी सकते हैं, ठीक है? बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करें स्टार्टिंग में। ओके, इतना ये इंस्टॉल होता है, इतना मैं आपको इसकी कुछ और फंक्शंस बता देता हूँ टर्मिक्स के। अब हम साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि हम एक साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स इकट्ठे परफॉर्म करें, तो यहाँ से आप इसे थोड़ा सा राइट आप इसे करेंगे, 1 मिनट, ये देखें। यहाँ से आप इसे यहाँ करेंगे और आप यहाँ पे न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे, तो न्यू सेशन में आप यहाँ पे कोई और चीज़ इंस्टॉल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एलएस कर देता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि आपके पास फ़ोन एंड फोजा है, आपके फाइल्स हैं, शेयर्स प्रेप्स हैं, ठीक है, कोड्स हैं एंड कैचेज़ हैं, ठीक है? अब मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने उस वाले में, तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसे दोबारा ये करूँगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ये एंड मैं अपने थर्ड वाले सेशन में वापस जाऊँगा, सॉरी 1 वाले में जो वापस जाऊँगा, तो वो मेरे 1 वाले सेशन में भी प्रोजेक्ट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये आप डिफरेंट अटैक्स में आप ऐसा करेंगे कि आप 3-3 या 4-4 सेशन एक साथ करेंगे, ठीक है? लाइक अगर आपने किसी भी वेबसाइट को एसक्यूएल इंजेक्शन देना है, तो आपको 3-4 सेशंस एक साथ लगाने पड़ेंगे। लाइक या आपने अपनी लोकेशन को फ्लक्चुएट करना है, तो भी आप 3-4 सेशन एक साथ करेंगे, ठीक है? और हैकिंग का जो फर्स्ट रूल है वो है स्टेइंग एनोनिमस, अपने आप को एनोनिमस रखना, ठीक है? लाइक अगर आप किसी भी वाईफाई को हैक कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं। फर्स्टली आपको अपनी लोकेशन फ्लक्चुएट करनी पड़ती है, ठीक है? तो उसका सेशन अलग होगा और दूसरा अटैक वाला होगा एंड थर्ड मेंटेनिंग का होगा, ठीक है? तो इसलिए आप 3 सेशंस यूज़ करेंगे, तो इसके लिए आप इसे यहाँ से 3-4 सेशन इकट्ठे लगा लेंगे। एक में आप अटैक परफॉर्म करेंगे, ठीक है? एक से अपनी लोकेशन फ्लक्चुएट करेंगे, एक से मेंटेन करेंगे, ओके? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।